राजनांदगांव के बसंतपुर थाने में आज कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। मोहरा गोलीकांड के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज कांग्रेस जनों ने थाने का घेराव किया और जमीन पर बैठकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने अब तक केवल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन मुख्य आरोपी संजय सिंह अब भी फरार है। कांग्रेस ने पुलिस को आखिरी चेतावनी दी है, अगर जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो आगे और उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें पुतला दहन भी शामिल होगा। यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया के लिए राजनांदगांव से नेमिश अग्रवाल की रिपोर्ट। हमारे राजनांदगांव शहर संस्कार ढाणी में वार्ड नंबर 49 मोहड़ में अवैध रेती उत्खनन संजय सिंह भाजपा के जो मुख्य जिन्होंने वहां पर रेती उत्खनन में गोली चलवाई और वहां पे लोग थे भाजपा के, ये पदाधिकारी है और इस प्रकार से भाजपा गुंडागर्दी करके वहां पे ग्रामीणों ने मना किया कि ये रेती का अवैध उत्खनन है और वहां पर हमारे यहाँ शमशान है, तो हम यहाँ पर रेती का अवैध उत्खनन नहीं करने देंगे। शमशान भी है, लेकिन उसके बावजूद ग्रामीणों के मना करने के बाद भी ग्रामीणों को जब जानकारी लगी कि ये रेती अवैध उत्खनन कर रहे हैं तो तत्काल सभी ग्रामीणों ने मना किया, जिस पर इन्होंने गोली चलाई और गोली चलाने के बाद में वहाँ पे नागरिकों को डंडे से, हाथ से बहुत ज़्यादा पीटा गया। जब सब ग्रामीण इकट्ठे हुए तो उसके बाद में गोली चलाते चलाते ये लोग भाग निकले। ये वही संजय सिंह है जो भाजपा के मध्य प्रदेश के रहने वाले और यहाँ पर प्रभारी है राजनांदगांव जिले के। इस तरह भाजपा छत्तीसगढ़ के नागरिकों को बाहर के गुंडे बुला के, और खुद गुंडे हैं ये, और यहाँ पर गोली मरवा रहे हैं छत्तीसगढ़ियों को, यहाँ के राजनांदगांव के नागरिकों को, मोहड़ के नागरिकों को। जिस प्रकार से भाजपा यहाँ गोली चलवा रही है, ये गुंडागर्दी भाजपा की जो है इसको बंद होना चाहिए। हमारा राजनांदगांव शहर शांतिपूर्ण संस्कारदानी शहर है, मोहड़ के निवासी बहुत शांत है और इस प्रकार से उन्होंने जिस प्रकार से इतनी बड़ा तकलीफ सहा और मार सहा है, ये निश्चित रूप से इनको दंड मिलना चाहिए। हमारे राजनांदगांव संस्कार ढाणी में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी का ये क्षेत्र होते हुए हमारे लिए कलंक है कि भाजपा के गुंडे आके यहाँ पे छत्तीसगढ़ के नागरिकों को गोली मार रहे हैं, राजनांदगांव के नागरिकों को गोली मार रहे हैं और फरार है। और उसके बाद पुलिस भी असहाय है, पुलिस काम करना चाहती है, पुलिस उनको पकड़ना चाहती है, लेकिन दूसरे को बुला के जरूर गिरफ्तार किया जा रहा है। और यहाँ पर संजय सिंह को सुरक्षित रखा गया है, भाजपा सरकार का दबाव है, भाजपा सरकार के जोली में बैठा हुआ है संजय सिंह। इसका हमने अभी यहाँ पर जब नहीं पकड़ा गया तो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर कहा था कि यदि नहीं पकड़ा जाएगा तो हम शीघ्र ही आंदोलन करेंगे और थाने का घेराव करेंगे। उसी के तहत आज संबंधित थाना बसंतपुर का घेराव किया गया है और आज ज्ञापन दिया गया है कि संजय सिंह जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार करे। कुछ गाड़ियां जो और पकड़ी दी गई है, जिनको हमारे मोहड़ के ग्रामवासियों ने बताया मदन साहू जी ने कि ये गाड़ियों के नंबर है, उनको भी पकड़ा जाए। और यदि हमने शहर कांग्रेस ने चेतावनी दी है, यदि ये गिरफ्तार नहीं करेंगे 1 हफ्ते के बाद तो निश्चित रूप से हर वार्ड में हम यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णु देसाई और गृह मंत्री विजय शर्मा जी, जिसका ये जिला है प्रभार जिला, और उनके यहाँ ये कांड हो रहा है तो ये उनके संरक्षण में हो रहा है, तो हम उनका पुतला जलाएंगे, रमन सिंह के पुतले जलाएंगे और हर वार्ड में पूरे 51 वार्ड में पुतले जलेंगे। और जब तक के संजय सिंह गिरफ्तार नहीं होगा तो हम लोग आगे भी इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे। इसलिए हमारे विधायकगणों ने वहाँ पर सदन में इस बात के लिए आवाज़ भी उठाई है, जानकारी भी मांगी है, लेकिन भाजपा सरकार मदमस्त है। ये अपने लोगों की झोली भरने, भाजपाइयों की तिजोरी भरने में लगे हैं और यहाँ पर लोगों को बाहर से गुंडे बुला के छत्तीसगढ़ियों को, हमारे साथियों को गोली मरवाने में लगे हैं, जो कि निंदनीय है। और आज हमने यहाँ पर बसंतपुर थाना जो है इनके लिए प्रभारी नियुक्त हुए थे आदरणीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी दीपक बैज जी के निर्देशानुसार। आज के कार्यक्रम के श्रीमती हर्षिता स्वामी जी विधायक डोंगरगढ़, माननीय इंदर साहब मंडावी जी जो कि मानपुर मोहलक विधायक है, माननीय पूर्व मंत्री, माननीय हमारे आदरणीय वरिष्ठ श्री गणेश पाटिला जी, आज इनके आशीर्वाद के साथ, इनके सहयोग के साथ हमने यहाँ पर आंदोलन किया है। समस्त गाँववासी हमारे मोहड़ के साथ में थे और हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के और सभी ग्रामीण के भी बहुत से लोग हमारे यहाँ हैं। और आगे यदि नहीं होगा तो निश्चित रूप से ये हम आगे का ये करेंगे और आंदोलन और दोबारा कलंकित नहीं होने देंगे नांदगांव को। हमारा पूरा प्रयास है
कि जितना जल्दी हो सके संजय सिंह को पकड़ें और कठोर से कठोर सजा दें। भाजपा के संरक्षण में संजय सिंह को किनारे करके दूसरे को मुख्य आरोपी बनाने का प्रयास जो भाजपा सरकार कर रही है, जिस प्रकार की स्थितियां दिख रही है, ये सामने प्रतीत हो रहा है। तो निश्चित रूप से हम भी इसके लिए अडिग बैठे हैं और शीघ्र ही इन नेताओं के पुतले दहन हुए और होते रहेंगे। और रमन सिंह जी के विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह इस चीज़ की जानकारी लोगों को हो चुकी है कि ये भाजपाई लोग को बुलवा के गुंडे मरवा रहे हैं। रीवा, ग्वालियर, भिंड, मुरैना के रहने वाले का संबंध रमन सिंह से क्या है, इसकी भी एक जानकारी जरूर होनी चाहिए। ये भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन से कि वो जानकारी दे, क्योंकि दबाव भाजपा सरकार का है। इसलिए हम भी इसलिए अडिग है कि हम जनता के नाथ हैं और जनता को न्याय दिला के रहे। आपने जो कर लिया है, अभी जो आपने अल्टीमेटम दिया 1 हफ्ते का, इसके बाद जो अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, इसको लेकर क्या जवाब है पुलिस का जो है? अभी तक के पुलिस प्रशासन द्वारा यही जानकारी दी जाती रही है कि 1 गिरफ्तार हुआ है, 2 गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन जो मुख्य आरोपी है जिसके इशारे पे सब चल रहा है, जैसे कि एक ऑडियो में जानकारी हुई कि संजय सिंह से बातचीत के दौरान या किसी अन्य से बातचीत के दौरान कि पहले अतुल तोमर को गिरफ्तार करवा देंगे, फिर इसको गिरफ्तार करा देंगे। ये प्रमाण है इन चीज़ों का कि सरगना जो है वही प्रतीत हो रहा है। इसलिए उस सरगना को संजय सिंह को गिरफ्तार करें, जिस प्रकार से वो हमारे आंदोलन पे, ग्रामीणों के आंदोलन पे, हम सब के आंदोलन पे ये इसको निपटाने का प्रयास कर रहे हैं कि दूसरों को पकड़वा लें और मुख्य जो आरोपी हो किनारे हो जाए। ये बहुत गलत है। हम न्याय की उम्मीद कर रहे हैं शासन से और सरकार से भी कि अपने इस प्रकार की जनता को मरवाना बंद करे भाजपा सरकार और सीधे रूप से आर्थिक विकास करे। यही बात सबके साथ। जी, आज कांग्रेस ने थाना घेराव किया, गिरफ्तारी की मांग संजय सिंह कर रही थी, क्या मामला? जी, आज कांग्रेस पार्टी द्वारा मोहाड़ गोलीकांड के उसमें मुख्य आरोपी संजय सिंह जो है उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है और पुलिस प्रशासन उनको बचा रहा है। किसी का दबाव इस मुद्दे को लेकर घेराव करने आया था, तो हमारे द्वारा उन्हें ये बताया गया है कि भाई अभी तक हमारे द्वारा टोटल 9 लोग प्लस उनके द्वारा प्रयुक्त गाड़ी, वेपन सभी को हमने गिरफ्तार कर लिया है। उनकी चल संपत्तियों की जानकारी हमने ले ली है, उसको माननीय न्यायालय में प्रोड्यूस कर दिया है और बहुत शीघ्र ही इन आरोपियों को भी हम गिरफ्तार कर लेंगे। हमने ऐसा आश्वासन दिया है उनके द्वारा।